एक ने पूछा कि कैसे रहेगा मुक्त, कामादि नाम जपते भी रहे तो, है ना। आपने कहा नाम स्मरण जो है वो निर्भरा भक्ति है, नाम स्मरण करते रहें तो मानस में विकार नहीं आएंगे, इसकी शर्त क्या है। मैंने कहा देखो नाम जपते रहो। एक व्यक्ति चोरी करने वाला व्यक्ति है, चोरी करता है और वो आकर के सीख ले नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो। नाम जपते रहेगा चोरी करते समय भी तो उसे याद आएगा कि नाम जप रहे गोविंद का नाम है और नाम जपते समय कम से कम ये अपराध नहीं करना है, तो व्यक्ति मुक्त तो रहेगा अपराध से। भगवान के नाम का स्मरण हमें अपराध से मुक्त करता है। एक महात्मा, उनके वहां अन्न क्षेत्र लगता है। अन्न क्षेत्र का अर्थ है कि 24 घंटे में जो भी व्यक्ति आए तो उसको भोजन जरूर मिलेगा, इसको बोलते हैं अन्न क्षेत्र। और ऐसे हमारे कई सारे आश्रम हैं जहां अन्न क्षेत्र लगते हैं, है ना। कई आश्रम हैं, बस प्रचार नहीं होता कि हम खिला रहे हैं, प्रसादा वाला प्रचार नहीं होता। ये तो अन्न क्षेत्र हमारे वहां साधुओं के वहां तो कितने साधु हैं जहां अन्न क्षेत्र लगे रहते हैं। तो एक आश्रम में अन्न क्षेत्र लगा हुआ है और वहां एक बार क्या हुआ, 4 चोर थे, कई दिनों से चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, चोरी का अवसर नहीं मिला, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तो एक दिन जब लगा कि मर ही जाएंगे तो उनका आश्रम में जाकर के खा लेते हैं। तो आश्रम के भीतर जाने को तत्पर हुए, किंतु उस आश्रम के साधु का एक नियम था कि भोजन कराते समय वो स्वयं द्वार पर दंड लेके खड़ा होता था। तो महात्मा खड़े थे, है ना। तो पूछते थे कि दीक्षित हो कि नहीं हो, नाम मंत्र है कि नहीं है, नाम जपते हो कि नहीं जपते हो। यदि नाम जपते हो तो ही भोजन मिलेगा, बिना भजन के भोजन नहीं मिलता हमारे। अब चारों हैं तो भूख से इतने व्याकुल हैं। और ये भारतीय भूमि की इतनी महिमा है महाराज कि साधु के आश्रम में चोर भी असत्य नहीं बोलता। तो चारों चोरों ने कहा महाराज नहीं, हमारे पास कोई नाम नहीं है, बस भूख से व्याकुल हैं, थोड़ी रोटी मिल जाए, अन्न मिल जाए तो प्राण बच जाए। तो महात्मा ने कहा बिना, हमारे तो नियम है कि बिना नाम जपे, बिना नाम जपे तो मिलेगा नहीं। तो उसने कहा हमारे पास तो माला ही नहीं है नाम जपने के लिए। तो गुरु ने कहा हम साधु बने ही इतने के लिए कि माला दें। तो अपनी झोले से उन्होंने 4 माला निकाली, एक एक माला दी, कहा पहले नाम जपो कोने में बैठ करके, उसके बाद जितना भोजन करना चाहते हो भोजन करो। अब चारों बैठे नाम जपने के लिए, मंत्र लेकर के तो आए नहीं, अब माला पकड़ी, कौन सा मंत्र जपे। पता चले पूछे ले कि हमने ये जपा, कौन सा नाम जपा बताओ, कौन सा मंत्र जपे। तो उन्होंने कहा ऐसा है ना, पूछने आएगा तो ठीक है, देखेंगे जो भी होगा, माला घुमाओ, भूख लगी है। चोर है ना, भीतर है नहीं प्रवृत्ति भक्ति की, तो माला भी नहीं जपती। महाराज कई लोगों से माला इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रवृत्ति बिगड़ी हुई है। प्रवृत्ति संसार में इतनी अटैच्ड हो गई है, इतनी लिप्त हो गई है कि माला हाथ में आकर के भी थोड़ी देर बाद अघाने लग जाते, ऊँगने लग जाते, प्रमाद आने लगता है। तो उन्होंने माला पकड़ी, तो उन्होंने तो क्या जप रहा है ऐसे, तो नहीं, साधु कहे तो जपता हूं, मंत्र कुछ नहीं, इसने कहा है तो जपता हूं, साधु कहे तो जपता हूं। बगल वाले वो भी घुमाना है, तो उसके बगल वाले ने पूछा तू क्या कर रहा है, मैं ये जपे सो में जपता हूं। ऐसे करते करते चारों जने माला घुमा रहे। तो साधु कहे सो जपता हूं, ये कह रहा है ये जपे सो में जपता हूं, ये कह रहा है ये जपे सो में जपता हूं। मंत्र किसी ने नहीं जपा महाराज, तो भी साधु महात्मा आए और 4 थाली में भोजन लेकर के आए। नाम नहीं जपा है, केवल माला पकड़ी है, तो भी संसार की ये पेट की जो सुधा शांत हो गई है। एक बार माला जप ली होती, अंतःकरण की सुधा मिट जाती, भीतर की सुधा मिट जाती। तो ये नाम की महिमा है साहब। तुम माला पकड़ भी लो ना तो भी कल्याण हो जाता है, केवल माला पकड़ने से कल्याण होता है। तो माला पकड़ो किंतु नाम जपो। माला संसार में तुम्हें प्रसिद्धि दे देगी, संसार की में तुम्हारी सुधा शांत कर देगी, किंतु अंतःकरण की सुधा तो नाम ही मिटाएगा। नाम